नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म की गूढ़ जानकारियों के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे इस पृथ्वी पर जो दुखी जन हैं वो सुखी किस प्रकार। आपको मालूम है कि ये जो पृथ्वी लोक है इसे मृत्यु लोक कहा गया है और यहाँ दुख ही दुख भरे हुए हैं। जो मनुष्य जीवन है उसके सभी बैरी हैं। इस दुखी जीवन के अंदर मनुष्य सुख की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है, जहाँ कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया है। यदि आपकी काया निरोग है, आप किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं हो तो आप सुखी हो। लेकिन वो सुख आपको कैसे प्राप्त हो जिसे पहला सुख कहा गया है, तो उसके लिए सनातन धर्म के अंदर चर्चाएं की गई हैं। पहला सुख निरोगी काया, कि निरोग जीवन हम किस प्रकार व्यतीत करें और सुखी कहलाएं अपने जीवन के अंदर। तो दोस्तों, जहां सुख के लिए सबसे आवश्यक जो बताया गया है वह है ब्रह्मचर्य का पालन। प्रथम जो आश्रम है वह भी ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। सनातन में सबसे प्रमुख ब्रह्मचर्य आश्रम को कहा गया है। यदि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रथम ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा वह ही सुखी होगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी राजा महाराजा नामचीन हस्तियां हुई हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। हमारा शिक्षा अध्ययन का समय होता है, वो शिक्षा भी ब्रह्मचर्य पर टिकी हुई है। और ब्रह्मचर्य आश्रम जिसे बाल आश्रम भी बोलते हैं, यदि इसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन ना करे तो वह अपने संपूर्ण जीवन में दुखी रहता है। ना वो बल पा सकता है, ना बुद्धि पा सकता है, ना ज्ञान पा सकता है, ना धन पा सकता है। ब्रह्मचर्य को अपनी मुट्ठी में रखने वाला ही सुखी कहलाया है। जितने भी हम महापुरुषों को कहते हैं वो सभी गुरु के पास में ज्ञान लिया है और उन्होंने प्रथम जो बाल अवस्था है वह गुरुओं के सानिध्य में बिताई है और उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया। इसलिए यदि आपको अपना जीवन सुखी बिताना है तो ब्रह्मचर्य व्रत को निभाना है। जहां ब्रह्मचर्य खंडित हुआ वहां आपका सुख भी खंडित हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।